अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। डॉक्टर जाकिर नाइक का दौरा होता रहा और हम देखते रहे और सुनते रहे, तो गट फीलिंग ये थी कि आखिर पे इन्हें गावा गवाचना तो खुरा फिर इस पासे आना। तो वो फिर काम बिल आखिर हो गया और रीज़न चाहे उसकी सवाल ही बनना था, लेकिन फिर उसके बाद तो ज़ाहिर लत्ते लेने वाली स्टेज भी आ गई। तो वो जो स्टेट गेस्ट था जिसको बड़ा लब के बड़ी कोशिश करके और आउट ऑफ वे जाके आउट ऑफ बॉक्स जाके दावत दी थी, तो अब उसका नतीजा जो है वो उसके आफ्टर मैथ्स की सूरत में रोज़ाना किसी कालम की सूरत में सामने आता है। पहले फिरनूर आलम ने लिखा, उन्होंने काफ़ी हकीकत पसंदाना किस्म की जो बातें थीं जो मुआशरे के साथ लगा खाती हैं वो कर गए। फिर मोहम्मद रियाज ने एक पूरा तफसीली कालम लिखा और उसमें भी ये चीज़ें हाईलाइट की। फिर टीवी शोज़ में और टीवी चैनल्स में बातें शुरू हो गई। फिर सबूक सैयद, मतलब जहाँ जहाँ पे भी जो जो लोग उनके आने पे और उनको वेलकम करने पे मामूर थे और या उस शॉर्ट लिस्टिंग में आते थे, अब बिला इस्तिस्ना वही सारों को वो धोना पड़ रहा है। जो जो कुछ किया गया है होता है और चलता है, लेकिन एक अलबत्ता बात ये कि वो जिस लड़की ने सवाल किया था वो सारे कहते हैं कि हाँ उदा जवाब दो, क्योंकि उसने जो बात उठाई है वो ये कि मेरे यहाँ पठान कल्चर और उधर जिधर इस्लाम ज़्यादा नाफिज हुआ वो होता है कि मेरे यहाँ जो है वो इस्लाम भी शिद्दत के साथ वहाँ मौजूद है और लड़कों से बदफेलियाँ करना और ये सारे हराम तोपियाँ और हरामजदगियों के जो शिकायतें हैं वो भी उसी तरह मौजूद हैं। तो उस पर जाहिर है कि उसने सारे अब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि वो जो लाखों के मजमे को कर्च कर्च करके कैंची की तरह कतर जाता है, उसने वो उस सवाल को इतना भोंडे तरीके से बाईपास किया कि अब वो कहते हैं कि नहीं मतलब लिखने वालों ने और बोलने वालों ने तो ये कहा कि सवाल तो कभी गलत नहीं होता, जवाब ही गलत हुआ करते हैं। और बाज ने ये भी बताया कि उन्होंने जवाब दिया ही नहीं। जवाब इसलिए नहीं दिया कि जवाब इसका था नहीं, और बिल आखिर ये वक्त आना था, क्योंकि मैं जो है वो ज़्यादा मेरा फोकस इस बात पर है कि मैं मेना देने की बजाय कुछ फैक्टर्स और कुछ हकायक जो जिनका एक बैकग्राउंड भी साथ उसी तसलसल से चलता है और उनका एक तारीखी तनाजुर भी मौजूद है, मेरा ख्याल है कि मैं उस हवाले से बात करूं, क्योंकि सवाल उधर ही खड़ा है उस लड़की का और जवाब मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जवाब उन्होंने देना है जिन्होंने मुआशरे को वो रंग दिया है। जवाब उन्होंने देना है जिन्होंने तोते की तरह कोट करते चले जाने और दड़ फड़ कीती जाना जो है सारी माखज़ों का, उसका नाम उन्होंने रूहानियत और इस्लाम और दीनी तबलीग और ये सारी चीज़ें रख दी है। पहले मैं एक शेर सुना लूँ कि वो अपने तकल्लुम की बुनियाद पर और अपने ओरेटर होने की बुनियाद पर हिंदुस्तान से निकाले गए और फिर पाकिस्तान में बुलाए गए, लेकिन उस लड़की के एक ऐसे सवाल पे जो ज़मीन से और सिचुएशन से फूटा है, उस पे उनको जो दंदल पड़ी है और जो उसको वो एड्रेस नहीं कर सके उस सवाल को, उस पे पहले एक शेर सुन लीजिए कि
बल्कि ये 2 शेर हैं, एक अकेले का मजा नहीं आएगा। कि प्यास सहरा के मुकद्दर में जो थी बाकी रही। अब ये प्यास और ये पूरा इंसानों का समंदर, जगह जहां उनको वो इकट्ठा करके वो मजमे दिए गए, ये सारा कुछ सामने रख लें। प्यास सहरा के मुकद्दर में जो थी बाकी रही, अब्र बरसा भी तो बस दरिया को छलकाता रहा। और धूम थी जिसके तकल्लुम की वही जाने सुखन, जब हदीसे दिल की बात आई तो हकलाता रहा। उस हकलाहट की बुनियाद क्या है? ये है बात। उस हकलाहट की बुनियाद ये है कि आपने जो मौजूद मसला है उसको तस्लीम ना करने में आफियत जानी हुई है। आपने जो दीन का तसव्वुर पेश किया है उसके लिए एक प्री रेक्विजिट साथ रख दिया है कि दीन वो होता है जिस पे मजीद गुफ्तगू नहीं हो सकती। मजहब एक ऐसी चीज होती है जिसके ऊपर सवाल ही नहीं उठाया जा सकता। जब तक तो वो बात हमारी हद तक थी तो आप बड़े फख्र से लिखते थे ना कि मैं कादियानियों को बिला दलील काफिर समझता हूं। उस बिला दलील के जुमले से जो आप फख्र करते रहे हैं 50 साल तक, उसने जो मुआशरत की सूरत में और जो कलेक्टिव थॉट और कलेक्टिव विजडम की सूरत में जो बच्चे दिए हैं, उनके नतीजे में फिर बड़े से बड़ा आलम जो है वो यही कहता है। उसके पास अब दलील नहीं बची। उसके पास चिमटी से पकड़ के एनालाइज करना और मसले को A to Z समझाना मुमकिन नहीं रहा। हम तो वो नहीं हैं, लेकिन अगर हमारे मुझे अगर पूछा जाए, जाहिर है कि सारा दिन सवाल होते हैं, सारा दिन जवाब होते हैं, सारा दिन गुफ्तगू चलती है। इनफैक्ट आज भी इस हवाले से तो नहीं, लेकिन एक और हवाले से बात हुई, उसका भी जिक्र कर लेंगे। आज हो गया तो आज कर लेंगे, कल हुआ तो कल कर लेंगे। लेकिन सवाल से भागना ये कोई आफियत नहीं है, इसका कोई तुक नहीं बनता। अमरे वाकया ये है ना कि आपके अखबारात बिल आखिर रिपोर्ट करते हैं, आपके पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट के इदारे जाके कार्रवाइयां करते हैं, और आपके मुफ्ती और आपके इस तरह के जो अल्लामे हैं वो क्वेश्चनेबल हालत में मुर्दा पाए जाते हैं F10 में और इस्लामाबाद में। और आपके जो नॉन मुफ्ती हैं वो पकड़े जा रहे होते हैं, और पकड़े ही नहीं जाते, उनको सजाएं हुई हैं। उस पे मीडिया में प्रोग्राम फिर उस वक्त चलते हैं कि जी ये हो गया वो हो गया। लेकिन इसके साथ साथ भी एक फिनोमेना काम कर रहा है, एक प्रोसेस है जिसको बड़ा गैर महसूस तरीके से क्रीप इन होता है और आपको उस वक्त महसूस नहीं होता। वो ये होता है कि जब इस तरह का गंद पड़ता है, जब आपके इस्लाम के मुंह पर इस तरह की कालक तोपी जाती है, उसके बाद उसका दिफा करने के लिए जो आने वाले लोग हैं वो भी यही अलामे होते हैं। उनकी भी इतनी इतनी दाढ़ियां होती हैं, वो भी फिर उसमें से निकाल के तरीकों से ये एक सर्टन अलग नोयत की गंदी और मकरू डिप्लोमेसी है जो विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप हुई है आपके मुआशरे में। जिस तरह इंटरनेशनली मुल्कों से मुल्कों के ताल्लुकात में डिप्लोमेटिक सर्विसेज जो हैं वो एक अपना रोल प्ले करती हैं ना, कि घर में उनको पता होता है कि ये गंद हो चुका है हमसे, सियासी तौर पर, जोग्राफियाई लिहाज से, किसी मौकफ के तौर पर, किसी पॉलिसी के तौर पर।
लेकिन उन्होंने फिर इस तरह की जुबान डेवलप की होती है, सारे मुल्कों ने, किसी एक का इस्तिस्ना नहीं है, कि वो जब टेबल टॉक पे बैठते हैं, किसी स्टेज पे या किसी फोरम पे जाके आमना सामना होता है, तो उसके दाएं बाएं से और उस इशू को टच करते हुए भी उसमें हाथ नहीं अपने गंदे करते, और इस तरह करके साइड से निकलना, और फिर आपकी जो फेस सेविंग है वो करके तो आके अपने वजीर आजम को और अपनी वजारत खारजा को रिपोर्ट करनी कि उसका तो हमने यूं करके हैंडल किया। वो जो हैंडलिंग का प्रोसेस है वो आपकी सियासी और पॉलिटिकल और पॉलिसी की डोमेन में तो कर गए आपके जो रियल डिप्लोमेट्स हैं, लेकिन ये कुत्तखाना और ये गंद जो है, मस्जिदों से और हुजरों से बच्चे बरामद होने, ये तो आपका अपना यानी ज़हनी तनज़्ज़ुल है, आपका फितरती तनज़्ज़ुल है, आपकी जो आदात व खसाइल का मसख होना है, और आप में सबसे बुनियादी तौर पर, रूहानी तौर पर आपका इंतहाई मुब्तज़िल होना है। तो जब उस दर्जे पे आप उतरे, तो हैं तो आप ही माई बाप, उनके सोसाइटी के जो मजहबी माई बाप हैं वो तो आप ही हैं। इनफैक्ट आज एक दोस्त से बात हो रही थी तो वो ही वॉज टेकिंग प्राइड के दहरियत में, और इस तरह क्रिटिकल थिंकिंग का नाम लेके असल में तो वो यही कि जो भी मतलब जिस तरह भी वो क्वेश्चनेबल बनाना चाहें, इस्लाम को, कुरान को, मज़ाहिब को, सारे अंबिया को, एक को, चार को, 10 को, तो वो अपने थॉट प्रोसेस में वो बात करते जा रहे थे। तो मैंने कहा करें, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं सिर्फ उस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने का कायल हूं जिन पे आप बदिलो जान ईमान ला चुके। बाकी अगर आप की समझ में कुछ नहीं आया और आप समझना चाह नहीं रहे, या समझना आपकी प्रेफरेंस में नहीं है, और हालात आपको स्वीट वेल पे छोड़े हुए हैं, मुझे आपकी गर्दन पकड़ के आपसे कुछ कहलवाने का कोई शौक नहीं है। हाँ, एक जायज जो शराफत है, जो मुआशरती रख रखाव है, और एक डे टू डे के इंटरेक्शन का जो डेकोरम है, उसको आप ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि अगर आप अपनी जाती जिंदगी में उसको ऑब्जर्व करते हैं तो ये मुमकिन नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या बाकी अंबिया का जब जिक्र आए तो वहां पर उस डेकोरम को ऑब्जर्व ना किया जाए, और अगर आप ना करें तो मैं आपसे गुफ्तगू जारी रखूं। नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। लेकिन आपको इस बात पे कि जनाब आप हमारी तरह क्यों नहीं समझते, आप हमारी तरह क्यों नहीं देखते, और आप हमारे वाले अकायद क्यों नहीं रखते, इस पे आपको मजबूर नहीं किया जा सकता। इसी तरह से जब मसाइल सामने आएंगे वक्त के साथ साथ, हर जमाने के अपने हैं, वो मसाइल आपने कुरान करीम से और अपने रिलीजियस माखिज जो हैं उनसे, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात से, क्या आपके थॉट प्रोसेस में भी वो अपग्रेड हुए हैं कि नहीं हुए? आपकी सोसाइटी में इज्तमाई तौर पर वो मसाइल अपग्रेड नहीं हुए, कहीं पे भी नहीं हुए। इसलिए अब आप अकीदे का, फेथ का वो जो गले पड़ा ढोल है वो बजा रहे हैं। इसलिए ही मैं गुजारिश किया करता हूं कि इस्लामिस्ट होने में, इस्लाम पसंद होने में, और इस्लाम को अपने ऊपर लागू करके इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने में बहुत फर्क होता है। वही, तुमने आग को जलते देखा, हमने आग में जल कर देखा। आप अगर सुन के आए हैं दुनिया से कि इस तरह रिलीजन को लेके आगे चलना है, जब इस तरह की बहस हो तो यूं जवाब देना है, इस तरफ से यूं होके निकलना है, तो फिर फरहाद का रुक गया है तेशा, पत्थर ने सवाल कर दिया है। फिर आप पर यही मौका आएगा, फिर आप पर यही वक्त आएगा। इसी वजह से आप
ज़मीनी गंद के होते हुए उस बच्ची के सवाल को एड्रेस नहीं कर सके। अलबत्ता इतनी बात सामने नजर आ रही थी कि अगर आप जरा सा भी तहम्मुल से सोच जाते, अगर आप कुछ भी गौर कर लेते, तो ये बात कोई ज्यादा मुश्किल नहीं थी कि अल्लाह ताला ने जब फरमाया कि फवैलुन लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, कि हलाकत और बर्बादी है, तो उनको कहा तो नमाजी है तो वो नमाजी, लेकिन वो वैल और बर्बादी और तबाही लेके आ रहे हैं। और दूसरी जगह पे फरमाया कि इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर। अब जो चीज आपको फहशा और मुनकर से नहीं रोक पा रही और आपके अंदर बुनियादी तौर पर उसके खिलाफ कराहत नहीं पैदा कर रही, आप उसको टकरे मारते रहें, आप उसको नमाज कहते रहें, लेकिन कुरान शरीफ उसको नमाज के तौर पर कबूल नहीं कर रहा, क्योंकि वो अपना उस वही फिनोटाइप रखने के बावजूद उसका जीनोटाइप वो नहीं है। यही हाल आपके अकायद का होता है, क्योंकि वही हदीस की तरफ जाएं कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दीगर मुसलमान महफूज रहे। तो अब अगर आपके अंदर सलामती आप में से फूट नहीं रही और मुआशरा उस सलामती की बहैसियत मजमूई गवाही नहीं दे रहा, तो आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी डेफिनेशन फरमाई, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून। तो उस डेफिनेशन को जब आप जमीन पे नहीं देखेंगे, आपके इर्द गिर्द नजर नहीं आएगी, तो वो बच्ची उठ के सवाल करेगी और आपको जवाब देना पड़ेगा और जवाब में मानना पड़ेगा कि ये गंद पड़ा हुआ है। लेकिन आप तो उस धड़े से ताल्लुक रखते हैं, आप तो उस तबके के सरखेल बन के तो जगह जगह फिराए जा रहे हैं, और आपकी शनाख्त और आपकी वजह शोहरत ही वो हो, तो आप उस धड़े और तबके के जराइम के ऊपर चुप साधने, पर्दा डालने, सपोर्ट करने या पलट के उस बच्ची को डांटने के अलावा कर क्या सकते हैं? जो आप कर सकते थे वो आपने किया, और नतीजतन वो जो आम पब्लिक, जो दुनिया सुनने वाली थी, वो उन पे आप एक्सपोज हो गए। तो ये जो आपका एक्सपोज होना है, ये इनबिल्ट है। आप जिस तरह की अफीम खिलाते रहे हैं, अब सोसाइटी वो खाने को तैयार नहीं है। रहे नाम अल्लाह का, फरहाद का रुक गया है तेशा, पत्थर ने सवाल कर दिया है। अब आप पे वो वक्त आया कि पत्थर ने सवाल कर दिया और आपका तेशा रुक गया। अल्लाह के हवाले दीगर बातें जो हैं वो फिर अगले प्रोग्राम में कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम।